नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम मोतिहारी के कचहरी चौक के पास है और आपको बता दें कि आज पूरे बिहार में जो है राजद का एक दिवसीय धरना जो है दिया जा रहा है और यह धरना जो है जातिगत जनगणना और 65% आरक्षण को लेकर दिया जा रहा है। और इस जो है आज के धरना के बाद तेजस्वी यादव जो है वो 10 सितंबर से जो है जन विश्वास यात्रा पर निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं आज बिहार के तमाम जिलों में राजद का एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। क्या कुछ दृश्य है और क्या कुछ प्रतिक्रिया है, छोड़ जाते हैं आपको तमाम उन दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। नैरेटिव जो निगेटिव फैलाया गया फिर जातियों के बारे में, उसको तोड़ा जाए। आप खुद बताइए, ओबीसी में 3 जातियां हैं जो मुख्य तौर पर एक का काम करेंगे। बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है, इसलिए छीनना पड़ता है। इसलिए हम लोग छीनने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात बयान। अब हम लोग के बीच में बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई अरविंद साहनी जी आज पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन और विरोध चल रहा है। जातीय जनगणना पूरे देश में कराना होगा, हम लोग के पार्टी का मांग है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सबसे पहले जातीय जनगणना गरीबों का, छोटा छोटा जातियों का पटना के गांधी मैदान में मीटिंग कराकर सबके मनोबल को हाई किए थे। नीतीश कुमार जी, भाजपा के लोग, सारे लोग मिलकर संविधान से सर्वसम्मति से किया गया था कि जातीय जनगणना और आरक्षण को बढ़ाना है। सब लोग थे। आज नीतीश कुमार जी बदल गए हैं, अब उनका रुख बदल गया है, जो भाजपा में ताल मिल गए हैं। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि अति पिछड़ा के हम बेटा है, उनका भी बात बदल गया है। अगर आप सही में पिछड़ों के हितैषी हैं, अगर जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जो नीचे दबे हुए हैं, उनको आगे बढ़ाना है, जो संविधान प्रदत्त है, तो आपको 9वीं सूची में जातीय जनगणना कराना होगा और 9वीं सूची में शामिल करना होगा जो 65% आरक्षण मिला। अगर नहीं कर रहे हैं दोनों आदमी, नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी, तो हम लोग समझेंगे ये लोग जो बोल रहा है वैसा बात नहीं है। ये लोग बोल रहा है कुछ और कर रहा है लोग कुछ। ये लोग का कथनी और करनी में अंतर है। अगर नहीं करेगा लोग तो हम लोग तो करवाई करेंगे, लेकिन आंदोलन भी होगा दिल्ली से लेकर पटना तक, गांव से लेकर शहर तक, और हर हाल में इनको करना होगा। मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जगदम्बा बाबू के आह्वान पर पूरे बिहार में जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दा पे एक दिवसीय धरना का आह्वान किया गया। उसी क्रम में आज पूर्वी चंपारण के यहाँ के जिला अध्यक्ष सह विधायक मनोज यादव जी की अध्यक्षता में यहाँ पे शशि भूषण विधायक जी हैं, पूर्व राजेंद्र राम जी हैं पूर्व विधायक, और यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के सारे कदावर नेता, कार्यकर्ता, सारे लोग मौजूद। आज यही है कि जो 17 महीना के अंदर सरकार में जो आरक्षण लागू हुआ, वो आरक्षण 9वीं सूची में शामिल हो जाए। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोहरी नीति करते हैं और इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने से असक्षम रहते हैं, नहीं इसमें भाग पा रहे हैं, तो ये अपनी केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस करें और पूरे देश में जातीय जनगणना सरकार करावे। आरक्षण की बात हमारे सारे नेता बोल रहे हैं। इस पर पूरे बिहार में हम लोग, सिर्फ मोतिहारी ही नहीं, पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम हम लोग का हो रहा है। आखिर यह कौन ऐसा समय आ गया है, क्यों ऐसा दिन आया है कि
पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर हम लोगों को धरना देना पड़ रहा है। ये थोड़ा सोचने की बात है। 65% आरक्षण हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इसे बढ़ा करके किया, लेकिन आज भाजपा और जदयू के लोग इसे घटाने में लगे हुए हैं, इसे कम करने पर लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। क्यों आरक्षण समाप्त कर दिया जाए और क्यों आरक्षण को बढ़ा दिया जाए, यह बात भी सोचने की है बंधुओं। जिस गांव में हम लोग जाते हैं, जिस रोड से हम लोग जाते हैं, जिस शहर में हम लोग जाते हैं, गांव गलियारों में कहीं भी जाकर के देख लीजिए, सब गांव पहचान में आ जाता है। आज भी दलित और महादलित का घर अगर रोड के किनारे है, गांव है, तो देखने से पता चल जाता है कि यह दलित का बस्ती है, यह महादलित का बस्ती है, यह फलना जाति के लोग हैं। आप कह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। गांव देखने पर पता चल जा रहा है, आदमी देखने पर पता चल जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष के बाद भी अभी यह समानता देश में नहीं आई है। या आपकी हमारी लड़ाई है, दोनों पिछले वर्गों की लड़ाई है, और जो समाज में पिछड़े लोग हैं यह उनकी लड़ाई है। इसलिए साथियों, सभी लोगों को इसलिए आगे आना पड़ेगा। आपने देखा अभी नरेंद्र मोदी जी बार बार ये जो एनडीए की सरकार है आरक्षण पर इनका हाथ धोखा रखता है। पिछले बार भी इन्होंने आरक्षण को समाप्त करने की बात अमित शाह जी ने कहा था, क्या परिणाम हुआ। और इस बार के चुनाव में यहाँ देश की जनता ने तो बता दिया है कि मोदी जी आप आरक्षण विरोधी हैं, आप दलित गरीबों के विरोधी हैं, इसलिए हम आपको मानने वाले नहीं है। इसलिए उनको लोगों ने बताने का काम किया है और बीजेपी का सिर्फ पूरे देश में क्या है साथ। इसलिए हम लोग को आगे बढ़ना है, हमारे नेता का साथ देना है साथियों, क्योंकि समय कम है। अंत में यह कहते हुए कि कहीं से हम लोग डरने वाले नहीं है। नेता का आह्वान होगा तो सड़क से लेकर सदन तक यदि आहुति भी देनी पड़ेगी तो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है साथियों। और अंत में यह कहते हुए कि हम भी देखें जरा इस भारत में कौन वीर बलशाली है, हम भी देखें जरा इस भारत में कौन वीर बलशाली है। किसके धमनी में खून और किसके धमनी में पानी है, किसके धमनी में पानी है। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरेश यादव जी पूर्व प्रत्याशी रक्सौल आए हैं, उनका भी स्वागत है। राजदेव यादव जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। अरविंद भाई सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रामश्रेय यादव जी जो हमारे पुराने साथी हैं और राज्य के जितने भी हमारे वक्ता आएंगे मात्र एक मिनट में अपने बात को रखेंगे और संबोधन नहीं करना है और अपने बात को रखना है। रामश्रेय यादव आज विधायक और हमारे प्रधान सचिव महासचिव स्वामी जी इस बीच हमारे बीच आज जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुए क्या कुछ कहेंगे इस धरना को लेकर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जे हम लोग का संदेश को कम से कम पूरा वर्ल्ड में पहुंचाइए, जे ये चीज सुनने को मिले। आज का जो धरना का कार्यक्रम जो रखा गया है पूरे बिहार में, ये जो 65% जो आरक्षण जो 9वीं में शामिल करना है उसको जो खत्म किया जा रहा है, उसी को लागू करने के लिए जो लगा हुआ है केंद्र सरकार जो हटा रही है, उसी का विरोध में अब जनता जो है रोड पर उतरने का पूरा मनोबल बना दिया है। उनका सोच जो है वो सोच को पूरा नहीं करने देगी, ये देखते रह जाएंगे। लेकिन अब जनता उतना
अनपढ़ गवार नहीं रहा है, उतना बुड़बक नहीं है जो बहुरूपिया बनकर हर भेष में ये चाह रहे हैं जो सारे संविधान को खत्म करके अपना राज करे, आरएसएस का वर्चस्व बना रहे। ये जितना भी गरीब तबके के लोग हैं, शोषित हैं, अति पिछड़ा, दलित, हरिजन, जो भी लोग हैं, उनका आरक्षण कोई खत्म जो कर रहे हैं, ये सोच उनका पूरा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए हम लोग उनका ईंट ईंट बजा देंगे, रोड पर उतरने का काम करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रखंड अध्यक्ष राजद पिपरा कोठी शौकीलाल सहनी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप लोग धरना नहीं नौटंकी कर रहे हैं। भाजपा जो है स्वयं नौटंकीबाज है। आपको मालूम होगा कि महागठबंधन की जब सरकार थी तो जातीय जनगणना जो हुआ और उसके जो आंकड़े आए, उस आंकड़ों के आधार पर जो जिसकी ज्यादा संख्या थी अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के, उनको 65% आरक्षण जो है का प्रावधान किया गया। और हमारे नेता तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री थे भाई तेजस्वी यादव जी, उसको 9वीं अनुसूची में डालने का जो है केंद्र सरकार से मांग किया था, लेकिन भाजपा की नीयत साफ नहीं थी। उसको बार बार जो है उच्च न्यायालय में उसको ले जाकर के मुकदमा को फंसाया गया ताकि जो जातीय जनगणना नहीं हो सके। लेकिन सरकार जो महागठबंधन की सरकार थी, दृढ़ संकल्प के साथ उस जनगणना को पूरा किया और उस 65% आरक्षण जो दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संसर्ग में जब से गए हैं, महागठबंधन की सरकार छोड़ करके जब से नीतीश कुमार गए हैं भाजपा के साथ में, वो आरक्षण को समाप्त करने के लिए ये सारे नौटंकी कर रहे हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो सीधे आरक्षण को समाप्त करने के लिए पूरे एड़ी चोटी लगा दी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि अपना अधिकार आपको इस तरह नहीं मिलता, आपको छीनना पड़ता है। और इस अधिकार को पाने के लिए हम लोग सड़क पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल महापरिवार महागठबंधन आज उस अपने अधिकार के लिए, सामाजिक एकता के लिए आज सड़कों पर उतर गई है और किसी भी कीमत पर आरक्षण को समाप्त करने नहीं देगी। परिचय दे दीजिए। मैं मनोज कुमार अकेला, जिला प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी चंपारण। लालू जी उसी समय से कह रहे हैं, आजादी के बाद जब मलाई निकाली गई तो मक्खन तो कोई और ले गया, हमारी लड़ाई तो मट्ठे की लड़ाई है, हमको तो वो भी नसीब नहीं हो रहा है। तो